एक बार एक शहर में एक बहुत ही ज्ञानी और प्रतापी साधु महाराज आए। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग अपनी समस्याओं और दुखों का समाधान पाने के लिए उनके पास आते थे। साधु महाराज की वाणी में अपार शांति और उनके चेहरे पर दिव्य तेज था, जो किसी का भी मन मोह लेता। उसी शहर में एक अत्यंत गरीब आदमी रहता था। उसके पास न धन था न सुख शांति। कर्ज में डूबा हुआ और जीवन की कठिनाइयों से परेशान, वह हर दिन दुखी और हताश रहता था। एक दिन उसने सुना कि साधु महाराज लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। यह सुनकर उसके मन में आशा की किरण जागी और वह साधु महाराज के पास अपनी व्यथा लेकर पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, महाराज, मैं बहुत ही गरीब हूँ। मेरे ऊपर भारी कर्ज है और मेरा जीवन कष्टों से भरा हुआ है। कृपया मुझ पर कृपा करें और मेरी सहायता करें। उसकी आवाज़ में वेदना थी और आंखों में आंसू। साधु महाराज ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए अपनी झोली से एक चमकीला नीले रंग का पत्थर निकाला। वह पत्थर इतना सुंदर था कि उसकी चमक से आंखें चूंधिया जाएं। साधु महाराज ने पत्थर को उस गरीब आदमी के हाथ में देते हुए कहा, यह पत्थर बहुत कीमती है। इसे ले जाओ और इसकी जितनी कीमत लगवा सको लगवा लो, लेकिन ध्यान रखना, इसे बेचना मत, केवल इसकी कीमत जानकर लौट आना। वह आदमी पत्थर को हाथ में लिए उत्साहित और हैरान था। वह सोच रहा था कि यह साधारण पत्थर नहीं हो सकता। अवश्य ही यह उसकी गरीबी दूर कर सकता है। सबसे पहले वह आदमी उस पत्थर को लेकर अपने जान पहचान के एक फल विक्रेता के पास गया। उसने फल वाले को पत्थर दिखाते हुए कहा, भाई, इस पत्थर की क्या कीमत होगी? फल विक्रेता ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, अरे, यह तो नीला शीशा जैसा लगता है। महात्मा ने तुम्हें यूं ही दे दिया होगा, लेकिन यह सुंदर और चमकदार है। मुझे पसंद आया। मैं इसके बदले तुम्हें 1,000 रुपये दे सकता हूँ। आदमी ने मन में सोचा, केवल 1,000 रुपये? यह पत्थर तो और भी कीमती लग रहा है। उसने फल विक्रेता को मना कर दिया और आगे बढ़ गया। इसके बाद वह एक बर्तनों के व्यापारी के पास गया। व्यापारी ने पत्थर को गौर से देखा और कहा, यह तो कोई विशेष रत्न जैसा लगता है। इसके बदले मैं तुम्हें 10,000 रुपये दे सकता हूँ। अब तो उस आदमी की उत्सुकता और भी बढ़ गई। उसने सोचा, जब का व्यापारी 10,000 रुपये दे रहा है तो इसकी कीमत निश्चित रूप से और अधिक होगी। वह वहां से भी चला आया। इसके बाद वह आदमी शहर के एक प्रसिद्ध सुनार के पास गया। सुनार ने पत्थर को जांचने के लिए अपनी आंखों पर एक विशेष लेंस लगाया और ध्यान से देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कहा, यह पत्थर अत्यंत कीमती है। इसके बदले मैं तुम्हें 1,00,000 रुपये दे सकता हूँ। आदमी हैरान था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह पत्थर इतना कीमती हो सकता है, लेकिन उसने अभी भी पत्थर को नहीं बेचा और आगे बढ़ने का निश्चय किया। अंततः वह आदमी शहर के सबसे बड़े हीरे के व्यापारी के पास पहुंचा। यह व्यापारी बहुत धनी था और उसे अनमोल रत्नों की पहचान थी। उसने जैसे ही पत्थर को देखा, उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने पत्थर को हाथ में लिया, ध्यान से देखा, फिर अपने माथे से लगाया और कांपती आवाज में पूछा, तुम ये पत्थर कहाँ से लाए हो? आदमी ने कहा, मुझे यह पत्थर साधु महाराज ने दिया है और कहा है कि इसकी कीमत लगवा लूं, लेकिन बेचना नहीं है। हीरे के व्यापारी की आंखों में श्रद्धा और आश्चर्य का भाव था। उसने कहा, यह पत्थर साधारण नहीं, बल्कि दुर्लभ नीलमणि है। यह इतना कीमती है कि अगर मैं अपनी पूरी संपत्ति बेच दूं, तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। यह अनमोल है। अब उस आदमी को एहसास हुआ कि साधु महाराज ने उसे अनमोल संपत्ति दी थी, लेकिन असली मूल्य की पहचान केवल जानकार ही कर सकता है। वह तुरंत साधु महाराज के पास लौट आया और नीलमणि को वापस करते हुए बोला, महाराज, मैं समझ गया कि इस पत्थर की असली कीमत क्या है। आपने मेरी आंखें खोल दीं। कृपया मुझे इसका रहस्य समझाइए। साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह पत्थर तुम्हारी अपनी काबिलियत और मूल्य का प्रतीक है। जैसे अलग अलग लोगों ने इसकी अलग अलग कीमत आंकी, वैसे ही लोग तुम्हारी कीमत भी अपनी समझ और नज़रिए से आंकते हैं। लेकिन तुम्हारी असली कीमत वही है जो तुम स्वयं अपनी नज़र में हो। हमेशा अपनी काबिलियत पर विश्वास रखो और दूसरों की धारणाओं के आधार पर खुद को मत आंको। कहानी से सीख, हमारी वास्तविक कीमत इस बात पर निर्भर नहीं करती कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि हम खुद को कैसे देखते हैं।
जिस तरह उस नीले पत्थर की कीमत पहचानने के लिए विशेषज्ञता चाहिए थी, वैसे ही हमारी काबिलियत और मूल्य की पहचान के लिए आत्मविश्वास और आत्मज्ञान जरूरी है। दूसरों के नकारात्मक विचारों से प्रभावित हुए बिना हमें अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना चाहिए। इस कहानी से प्रेरणा लेकर हमें यह समझना चाहिए कि हम सभी अनमोल हैं, बस ज़रूरत है तो अपनी कीमत को समझने और दूसरों की राय से प्रभावित न होने की।